मोदी जी बहुत ही बड़ा गिला है आज। अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, ये बाकी के आपके पार्टी के लीडर्स, कैबिनेट के मंत्री, पुंछ नहीं पहुंचे आप लोग। क्या नफरत है पुंछ के लोगों से जी। आप उड़ी टंगडार चले गए। पहलगाम हुआ जो नहीं होना चाहिए था, आप सब लोग वहाँ पहुँचे। अमित शाह जी वहाँ पहुँचे, बातें हुई, सब कुछ हुआ, किसी हद तक एक्शन भी हुआ। लेकिन पुंछ के अंदर 22 से ज़्यादा लोग, अगर हम राजौरी पुंछ को जोड़ लें तो 22 से ज़्यादा लोग हमारे शहादत जिनको नसीब हुई, जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने अपनी जानें दे दी पाकिस्तान की शेलिंग में। लेकिन आप नहीं पहुंचे वहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। अब आप उसके बाद निकाल रहे हैं तिरंगा रैली। तिरंगा रैली के अंदर ऑल ओवर इंडिया जितना आप खर्चा कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि भैया आपने वोटर्स को, कि देखिए जी भारतीय जनता पार्टी बहुत जो है वो देश प्रेमी है, उसने 56 इंच का सीना है, ये है वो है, सारी चीज़ें आप दिखाइए। वो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स आप करिए, उसमें कोई इशू नहीं है। बट उस पॉलिटिक्स के चलते हुए जो खर्चा हो रहा है ना, ये मैं समझता हूँ कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, हिंदुस्तान के हर उस गरीब मजलूम का पैसा है ये, जो इस टाइम पे, जो इस क्रूशियल टाइम पे राजौरी पुंछ पीर पंजाल ज़िला के जो लोग हैं उनके काम आना चाहिए था। वो इन द शेप ऑफ कंपनसेशन होता, जो हमारे मर्डर्स थे उनके कंपनसेशन के लिए काम में आता, जो हमारे ज़ख्मी लोग थे उनके कंपनसेशन में काम आता, और उससे भी आगे बढ़ के जो आपका वो 2024 का सपना था ना कि पक्के मकान और कच्चे मकान, तो जो कच्चे मकान टूटे हैं लोगों के उनके लिए काम में आता, जो पक्के मकान टूटे हैं उनके लिए काम में आता, जो हमारी भैंस, गाय, गाय तो खैर माता कहते हैं आप उसको, तो बहुत सारी गाय भैंसें हमारी वहाँ पर शेलिंग के अंदर मारी गई। लाइवलीहुड जिसमें हमारे भेड़ बकरियाँ बहुत सारी, जहाँ वहाँ कोई नुकसान हुआ उसके काम में आता, तो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में खुशी पैदा होती कि आपने गरीबों के लिए काम किया है, जो कि नहीं किया आपने। उसके भी आगे बढ़ के आप भेज रहे हैं एमपीज को वर्ल्ड टूर करके आओ जी। 50 एमपीज के आपने नाम नॉमिनेट किए, बहुत अच्छी बात है। हमारे एमपीज को जाना चाहिए घूमने फिरने, गर्मी का मौसम है, सैर सपाटा करना चाहिए, बाहर की दुनिया में देखनी चाहिए कैसी है। बट वो भी हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसों से। क्या उस पैसे को यहाँ यूटिलाइज नहीं किया जा सकता था लोगों को रीशफल करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, लोगों का जिनका नुकसान हुआ उनको दोबारा से बसाने के लिए खर्चा नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, आपने 50 लोगों को बाहर भेजा। हिंदुस्तान के अंदर तमाम भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर्स को, उन सबको रोडों पर उतार के तिरंगा हाथ में दे के आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे समझ के परे है। अब आप 50 एमपीज को बाहर भेजेंगे, जाओ जी बाहर समझा के आओ कि जी देखिए हिंदुस्तान ने क्या किया। अगर कुछ आपने उस तरीके का किया होता ना, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दुनिया देख लेती है ऐसे ही। वो तो आपका हुआ नहीं, क्योंकि 56 इंच की छाती आपकी सुकड़ गई थी, सिर्फ राजौरी पुंछ के पीर पंजाल के लोग मरवाने थे, वो हो गया काम। आपने तो एक बार उनका नाम तक नहीं लिया, अभी तक ट्वीट तक नहीं किया। ट्विटर पे ही लिख देते, कोई मसला नहीं था, ट्विटर पे ही लिख देते कि ठीक है जी इंडियन बाशिंदे, हमारे हिंदुस्तानी इतने सारे जो हैं वहाँ जहाँ भाग हो गए। लेकिन नहीं, आपने वो भी नहीं किया। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाई आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें और सीधा मोदी जी तक पहुँचा दें इसको, कि मोदी जी ये तिरंगा रैली निकालने से या 50 एमपीज को बाहर भेजने से हमारी जो है फूट नीति सही नहीं हो जाएगी, हमारी जो है बाकी के मुल्कों के साथ कोई दोस्ती नहीं हो जाएगी। क्योंकि आपने तो इतने सारे टूर किए हैं, हज़ारों करोड़ों लाखों करोड़ के टूर कर लिए हैं आपने, तो कितनी फूट नीति बनाई हमारे क्रूशियल टाइम में हिंदुस्तान के साथ। हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? कोई भी नहीं खड़ा हुआ। आपके वो जाके बाहर मोदी मोदी के नारे लगवाना, वो सारी चीज़ें करना, तो सारी फेक साबित हुई हैं आज। खैर चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, आप एमपीज को भी भेजिए, वो भी भेजिए, लेकिन हाँ राजौरी पुंछ और पीर पंजाल के लोगों का हक दीजिए। जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, 20 लाख रुपए की कम से कम कंपनसेशन उनके घर पहुंचाइए। जिस भी एमपी को जहां भेजना आपने भेजिए, जो भी तिरंगा रैली निकालनी निकालिए, लेकिन इन लोगों का हक है, राइट है, इनको दीजिए। जितने भी जख्मी हैं उन सबको 5 लाख का कंपनसेशन दीजिए। और जिन लोगों के मकान टूटे हैं, अगर आपको लगता है ना 10,000, 20,000, 50,000 में मकान बन सकता है, तो आप मकान बना के दीजिए। लेकिन खुदा ये मजाक मत करिए, गरीब मजलूमों के साथ ये मजाक मत करिए कि 20,000 में तेरा मकान बन जाएगा और 50,000 में तेरा मकान बन जाएगा। 2024 का जो सपना देखा था आपने कि जी सबके पक्के मकान हो जाए, वो तो दिख रहे हैं। आप वाटर शेलिंग में जो लोगों के मकान टूटे दिख रहे हैं हमें, कौन से पक्के मकान है, लकड़ी डाल के लोगों ने मकान बना रखे हैं, लेकिन उनकी भी कंपनसेशन आप ढंग से नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है आज की, और ये वीडियो इसीलिए है। मैं आप चाहूँगा कि भाई ये कंपनसेशन लोगों को मिले। और उससे भी बड़ी बात कि हमारे राजौरी पुंछ और जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग इस नाफज की हुई जंग के अंदर मारे गए हैं,
पाकिस्तान की शेलिंग के द्वारा, या ज़ख्मी हुए हैं या जिनका नुकसान हुआ है, उनको कंपनसेट करें। और जो लोग मारे गए हैं हमारे, इनको मार्टर्स का दर्जा दें, इनको शहीद होने का दर्जा दें। उसके लिए तो कोई पैसे नहीं लगते आपके, ये उसके लिए भी कुछ लगेगा, तो कम से कम इनको मार्टर्स का दर्जा दें। बाकी आप तमाम सब लोग जो जितने सुन रहे हैं, शायकीन, सबसे गुजारिश है, अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को इतना शेयर मारो कि ये मोदी जी तक, अमित शाह जी तक, हमारे रक्षा मंत्री उन तक, और हमारे तमाम एमपीज़ तक भी ये पहुँचे। और वो जो एमपी तैयार होकर बैठे हो कि हम जाएंगे फाड़ टूर करने के लिए, उन तक भी पहुँचा दो, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा इसको इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। मोदी घूम घूम के पूरे देशों में, और आज यहाँ का टूर, कल वहाँ का टूर, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके जो नहीं कर सके, तो हमें नहीं लगता कि हमारे 50 एमपी जाएंगे वो करके आ जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ हमारे टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ से ज़्यादा लोग अनाज के लिए तरस रहे हैं, और इस सूरत हाल में हम तिरंगा रैली निकालें और हम 50-50 एमपीज़ को फंड करें और वो जाए बाहर घूमने के लिए, ये कहाँ तक सही है? अगर आपको लगता है कि ये करेक्ट सही बोला है मैंने, तो आप इसको शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।